इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिलों के गठन के बारे में। जिलों के गठन के बारे में, जिसमें सबसे पहले जिलों के गठन के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हम याद करते हैं 1861। 1861 में जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन किया गया। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन किया गया। हम अब समझते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है क्या। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो है ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के अंतर्गत एक प्रांत था। अब प्रांत जो समझे तो प्रांत जो है प्रांत मध्य भारत के उन राज्यों से मिलाकर बना हुआ था जो अंग्रेजों द्वारा मुगलों एवं मराठों से छीना गया था। ये तो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की बात। 1861 में देखते हो, 1861 में ही रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर का स्थापना किया गया और 1862 में छत्तीसगढ़ जो है नागपुर प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक संभाग बना, जिसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर 3 जिले थे। 1905 में संबलपुर उड़ीसा में विलीन हो गया। 1905 में संबलपुर जो है उड़ीसा में विलीन हो गया और 1906 में दुर्ग की स्थापना हुआ। 1948 में 3 जिले बने, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़। 1956 में जब मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ तो उसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ इन 6 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ के वर्तमान भूभाग को प्रदर्शित करते थे। जब 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुआ तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ इन 6 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ के वर्तमान भूभाग को प्रदर्शित करते थे। अगर हम इसको भूभाग मैप के आधार से देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें ये हुआ बस्तर और ये हुआ रायपुर और ये हुआ दुर्ग और ये रायगढ़ और ये सरगुजा। इस प्रकार देखते हैं तो 6 जिले थे मध्य प्रदेश के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ के वर्तमान भूभाग को प्रदर्शित करते थे। 1973 में दुर्ग से विभाजन होके राजनांदगांव बना। 1973 में दुर्ग से विभाजन होके राजनांदगांव बना और 1998 में सिंहदेव समिति के रिपोर्ट के आधार से 9 जिलों का गठन किया गया। 1998 में सिंहदेव समिति की रिपोर्ट के आधार से 9 जिलों का गठन किया गया। अगर देखते हैं बस्तर में देखते हैं तो एक तो उत्तर बस्तर यानी कांकेर और दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा। अगर इसको मैप में देखें तो ये रहा उत्तर बस्तर यानी कांकेर और ये रहा दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा। अगर हम रायपुर में देखें तो रायपुर में ये है महासमुंद और ये बना धमतरी। इसी प्रकार बिलासपुर में देखते हैं तो बिलासपुर और राजनांदगांव से विभाजन होके कवर्धा बना। ये कुछ बिलासपुर का भाग और ये इतना कुछ राजनांदगांव का भाग, दोनों से विभाजन होके बना कवर्धा, जिसको वर्तमान में कबीरधाम के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ कवर्धा। बिलासपुर से विभाजन होके बना कोरबा और जांजगीर चांपा। यह है कोरबा और यह है जांजगीर चांपा। रायगढ़ से देखें तो रायगढ़ से ये विभाजन होकर बना जसपुर
और सरगुजा से विभाजन होकर बना कोरिया। ये सरगुजा से विभाजन होकर बना कोरिया। 1 मई 2007 को बस्तर का विभाजन होकर नारायणपुर बना। अगर इसको मैप में देखें, 1 मई 2007 को बस्तर का विभाजन होकर नारायणपुर बना, तो ये रहा बस्तर। बस्तर का विभाजन होकर नारायणपुर बना और दंतेवाड़ा का विभाजन होकर बीजापुर बना। और 1 मई 2007 को ही दंतेवाड़ा का विभाजन होकर बीजापुर बना, तो ये रहा दंतेवाड़ा का विभाजन होकर ये बना बीजापुर। अगर इस प्रकार देखें तो 1 जनवरी 2012 को 9 जिलों का स्थापना हुआ। 1 जनवरी 2012 को 9 जिलों का स्थापना हुआ। इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2011 को कर दिया गया था, लेकिन स्थापना 1 जनवरी 2012 को हुआ। इसमें देखते हैं तो बस्तर का विभाजन होकर कोंडा गांव बना। ये रहा बस्तर। बस्तर का विभाजन होकर कोंडा गांव बना। ये रहा कोंडा गांव और ये बस्तर। और दंतेवाड़ा का विभाजन होकर सुकमा बना। ये रहा दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा का पूरा विभाजन होकर बना सुकमा बना। रायपुर का विभाजन होकर बलौदा बाजार बना। ये रायपुर का विभाजन होकर बना बलौदा बाजार। रायपुर का विभाजन होकर बना बलौदा बाजार और गरियाबंद। ये रहा गरियाबंद। ये रहा बलौदा बाजार और ये गरियाबंद। इसी प्रकार देखते हैं तो दुर्ग का विभाजन होकर एक बना बेमेतरा, दूसरा बालोद बना। एक तो दुर्ग से विभाजन होकर बेमेतरा और बालोद बना दुर्ग। देखते हैं तो यह है दुर्ग का विभाजन होकर बेमेतरा बना। ये रहा बेमेतरा और बालोद बना। ये है बालोद। और बिलासपुर का विभाजन होके मुंगेली बना। बिलासपुर का विभाजन करते हैं तो ये बनता है मुंगेली। और सरगुजा का विभाजन होके बलरामपुर और सूरजपुर बना। ये रहा सरगुजा का विभाजन होके बना बलरामपुर और सूरजपुर। इस तरीके से देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 के बाद 27 जिले थे, लेकिन 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर से विभाजन होकर गौरेला पेंड्रा मरवाही बना। बिलासपुर से विभाजन होकर गौरेला पेंड्रा मरवाही। ये रहा गौरेला पेंड्रा मरवाही। अगर क्षेत्रफल देखते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है 1,35,192 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको भारत के सापेक्ष में देखा जाए, भारत के क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ जो है भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है, किंतु मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 30.47% है। ठीक, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 30.47% है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों को क्रम देखें तो उड़ीसा का क्रम है 9वां और छत्तीसगढ़ का क्रम है 10वां और तमिलनाडु का क्रम है 11वां। ये तो रहा जिलों के गठन के बारे में।